राम राम सभी साथियों को। तो जो वीडियो थी बाबा कंठ कंठ पे आपने देखी होगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हनुमान जी की आप मूर्ति घर लेकर आते हो तो उसका मुख किस साइड में होना चाहिए, मंदिर का मुख किस साइड में होना चाहिए, उनका मुख्य द्वार किस साइड में होना चाहिए, यानी कि किस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दिशा बहुत मायने रखती है, दिशा बहुत मायने रखती है, चाहे मंदिर हो चाहे मूर्ति हो। ठीक है ना। तो कुछ बातें थी जो मैंने आपसे बोला था कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वो बातें भी सुन लीजिए दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की उड़ती हुई मूर्ति ले लेते हैं जिसमें वो पहाड़ उठाकर उड़ रहे हैं। वो मूर्ति भी दोस्तों शुभ होती है, वो फोटो भी शुभ होती है। ठीक है। और जिस घर में वो फोटो लगी हो, वो मूर्ति हो ना दोस्तों, उस घर में उस आदमी के तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं, यानी कि वो उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। ठीक है। अगर आप हनुमान जी की जो मूर्ति है पहाड़ उठाने वाली वो घर में लगाते हो। ठीक है। दूसरी बात, कई लोग क्या करते हैं, पंचमुखी जी की मूर्ति घर में लगाते हैं। ठीक है ना। तो उसमें कई लोग पता क्या करते हैं, खड़ी मूर्ति लेते हैं। खड़ी मूर्ति कभी नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। जिसमें जिस मुद्रा में हनुमान जी खड़े हैं, ठीक है, वो मूर्ति आप नहीं ले सकते। ठीक है ना। वो मूर्ति तो वैसे ही लगा सकते हो आप, मैं ये नहीं कहता हूं। ठीक है ना। क्योंकि हनुमान जी का ऐसा कोई रूप नहीं है जो ठीक ना हो, उनके सभी रूप सबसे बढ़िया है। ठीक है। लेकिन ज्यादा मैं सजेस्ट जो आपको करूंगा वो करूंगा बैठी हुई पंचमुखी जी की मूर्ति। और पंचमुखी जी की मूर्ति जो घर में आप लगाते हो दोस्तों, उसका पता कितना महत्व है। ठीक है। महत्व मैं आपको बता देता हूं। एक तो जितने भी आपके परिवार के मेंबर है, किसी पे भी कोई दुख, कोई संकट, कोई विपत्ति नहीं आएगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर आपके घर में पंचमुखी जी की मूर्ति, ठीक है, आपके घर में खुशहाली रहेगी, पैसा आपके ऊपर इतना बरसेगा कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि दोस्तों पंचमुखी हनुमान जी जो है ना, वो बहुत बलशाली माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इतने बलशाली माने जाते हैं कि पंचमुखी जी का जो वर्णन है ना, वो वेद पुराणों में बहुत, यानी कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो भी सब मैं आपको बताता हूं, ये उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी है दोस्तों। ठीक है। तो पंचमुखी जी की मूर्ति अगर आप घर में लगाते हो तो विपत्ति आपके घर में कदम भी नहीं रखेगी, कोई टोना टोटका नहीं चलेगा आपके घर में। ठीक है ना। चाहे कितना बड़ा कोई टोना टोटका हो, आपके घर पे नहीं चलेगा। ये बात भी मेरी नोट कर लीजिए आप। अब बताता हूं आपको मैं तीसरी बात। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, मंदिर में रख दी, पूजा पाठ डेली करते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं करते हैं। कई लोग करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ये काम नहीं करते हैं। तो वो क्या काम है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। वो लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते। जो सबसे ज्यादा बेहतर चीज है उसको आप छोड़ देते हो। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो ना दोस्तों, ठीक है, बिना हनुमान चालीसा के, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो। ठीक है। हनुमान चालीसा आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये नहीं कहूंगा कि 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, नहीं। आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए पूजा करते वक्त। ठीक है। बिल्कुल शांत मन से, उनकी कोई भी आपका ध्यान है ना, जो दिमाग है वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बस आपका फोकस कहां होना चाहिए, हनुमान जी की तरफ। ठीक है ना। उनकी भक्ति की तरफ होना चाहिए। आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए कि मैंने बिजनेस कर रखा है, इससे पैसे लेने हैं। इस तरह अगर आप करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको मन को एकाग्र करना है। ठीक है ना। अपना मन बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एकत्व में लेकर आना है। ठीक है। कभी भी इधर उधर नहीं भटकना है। जब भी आप पूजा करो तो हनुमान चालीसा का पाठ है जो, वो आप जरूर कीजिए। ठीक है। उससे देखिए फिर दोस्तों कितना फल मिलेगा, और बुरी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो आपके घर में कदम नहीं रखेगी। पैसे की भी बरसात होगी दोस्तों। ठीक है। और घर में क्लेश नहीं रहेगा, मियां बीबी के बीच बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बच्चों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हो पूजा करते टाइम। बजरंग बाण का भी पाठ कीजिए। ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितनी खुशहाली आती है घर में। अंडा, मीट, मच्छी, शराब, इसका सेवन आपको बंद करना पड़ेगा अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो।
ठीक है ना। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल कट करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अंडा मीट खाना अच्छी बात नहीं, ठीक है ना। ये राक्षस बुद्धि दर्शाता है हमारी, ठीक है ना, क्योंकि ये काम राक्षस करते थे। हम तो इंसान हैं, भक्त हैं, सेवक हैं, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये काम वही करेगा जो राक्षस बुद्धि का होगा। मदिरा वही पीते थे, मांस वही खाते थे, ठीक है ना। तो वो क्या हुए, वो राक्षस हुए। हम राक्षस थोड़ी हैं दोस्तों, हम इंसान हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं तीसरी बात आपको छोटी सी और बता देता हूं। हो सके तो मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन दान कीजिए। दान दोस्तों मंदिर में करने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। दान करना है ना, किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी गरीब को दान कीजिए, ठीक है ना। चाहे उसको 20-50 रुपए दीजिए, खाना खिलाइए, उसको वस्त्र दीजिए, जो जरूरतमंद है उसकी सेवा कीजिए, ठीक है ना। अगर ये काम करते हो तो भगवान भी खुश होंगे। मंदिर में दान देने से दोस्तों वो, मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम आता होगा। मैं खुद मान लीजिए वास्तुशास्त्र के बारे में जानता हूं, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं कहूंगा कि आप मंदिर में दान कीजिए। दान करना है आपको कीजिए, लेकिन ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा दान कीजिए, क्योंकि भगवान ने कौन सा खाना है। और जो भगवान हमें दे रहा है दोस्तों, हमारी क्या औकात है कि हम उनको दान कर सकें। आप खुद सोचिए, हमारी क्या औकात है दोस्तों कि हम उनको दें पैसे वापिस। अरे उन्होंने तो हमें, वो तो हमें दे रहे हैं। हमारी औकात है इतनी कि हम भगवान जी को पैसे दे सकें। आप खुद सोचिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से सोचिएगा। हमारी क्या औकात है, वो तो खुद हमें देते हैं, ठीक है ना। वो हमें इसलिए थोड़ी देते हैं कि हम उनके वापिस करें। वो इसलिए नहीं देते हैं, वो अपनी कृपा इसीलिए बरसाते हैं कि जो वो पैसे देते हैं, जो वो हमें धन देते हैं कि हम अपना कार्य कर सकें, उसको दान पुण्य में लगा सकें दोस्तों। और जो बंदा दान करने लग गया ना दोस्तों, ठीक है ना, ये दिल है ना, जो दिल, इसको बड़ा करिए, बड़ा, ठीक है। बेशक आप 1000-2000 दिन के कमाते हो ना, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। अगर 2000 आपने कमाए ना दोस्तों, एक बार उसमें से 500 रुपए किसी गरीब को दान करके देखिए, आपकी झोलियां ना भरती चली जाएं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। तो दान कीजिए जितना भी हो सकता है, गरीबों की सेवा कीजिए दोस्तों, बेजुबानों की सेवा कीजिए। जो भी ऐसा लगे कि कोई आदमी जरूरतमंद है, उसकी जरूरत को पूरा करके देखिए दोस्तों, कितना सुकून मिलेगा जिंदगी, ठीक है। मदद कीजिए, बेजुबानों की सेवा कीजिए दोस्त, ठीक है। तो चलिए, यही बातें थी कुछ जो रह गई थी आपको बतानी, ठीक है, हनुमान जी से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।